Give me one example, you being a emotional wellness coach, that how being logical makes a professional's life actually miserable. In finance, logic is 100%. Life is not numbers, right? So logic is common sense. कि लोग अपने पसंद का काम नहीं कर रहे हैं और बस किए जा रहे हैं बिकॉज दे हैव टू पुट फूड ऑन द टेबल. Most of the professionals are not loving what they are doing because of the salary. वो 15-20 सालों से काम करते आ रहे हैं. अगर वो 25th या 30th को SMS नहीं आया है तो लाइफ अटक सी जाती है. 35 से 45 का जो एक टाइम होता है ना, व्हाई दे आर फीलिंग सो एम्प्टी. मज़ा नहीं आ रहा है, वो मज़ा नहीं आ रहा, वो मज़ा नहीं आ रहा है. देन पीपल स्टार्ट सर्चिंग के व्हाट इज़ माय क्लैरिटी. सर जब 50,000 कमा रहे थे तब भी पेचेक टू पेचेक था, 5 लाख कमा रहे हैं तब भी वही हाल है. तो एक चीज़ पे काम कर लिया है, लेकिन उन्होंने उस पर तो काम किया ही नहीं कि मेरी होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ाऊँ. जो अभी रिसेंटली वर्कफोर्स में आए हैं, घर लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, अगर आपके पास सफिशिएंट सेविंग नहीं रही 5 साल 10 साल की आपकी जॉब के बाद, तो वो डिसीजन ले पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा. Hello, everyone, and welcome to a brand new episode of V-Rise Wellness podcast today with Coach Kalpesh Raval, who has been in the coaching industry for so long कि आप और मैं भी पुराने हो गए होंगे. Welcome, Coach. Thank you so much for coming and joining me here. I'm so happy to have you here. थैंक यू नीतू फॉर हैविंग मी. So yes, कोच आप फाइनेंस के बैकग्राउंड से हो आप फाइनेंस के बैकग्राउंड से हो, मैं भी फाइनेंस के बैकग्राउंड से हूँ, एंड वी हैव बीन टोल्ड दैट लॉजिक सॉल्व्स एवरीथिंग व्हेन यू आर इन फाइनेंस. Give me one example, you being a emotional wellness coach, that how being logical makes a professional's life actually miserable. इन फाइनेंस लॉजिक इज 100%, राइट. इन एक्सेल शीट वी पुट नंबर्स, ऐसे ऐसे फटाफट डाल देते हैं. क्या ईएमआई आएगा, इन्वेस्टमेंट का कितना रिटर्न आएगा. सो इन फाइनेंस यस, रीजनिंग लॉजिकल इज 100%. बट इन लाइफ, लाइफ इज नॉट नंबर्स, राइट. सो लॉजिक इज कॉमन सेंस 50%. फॉर एग्जाम्पल, हाई पेइंग एग्जीक्यूटिव जॉब पे जाता है, रोज 1-1.5 घंटा ट्रैवल करके जाता है, 1-1.5 घंटा ट्रैवल करके आता है. तो वेल पेइंग जॉब इज लॉजिक बिकॉज इट पेज वेल. ईएमआई जाती है, घर के खर्चे निकलते हैं, स्कूल की फीस निकलती है. बट वो 1.5 आवर जाना, 1.5 आवर आना, वो कॉन कॉल्स, 8 to 10 आवर्स में 2-3 आवर्स कॉन कॉल्स रहते हैं, क्लाइंट्स का प्रेशर, ट्रैवलिंग. तो इन दैट लॉजिक ही इज नॉट एबल टू जज द इमोशनल कॉस्ट कि फ्रस्ट्रेशन कितना आ रहा है, फैमिली को टाइम कितना कम मिल रहा है. बट अगर वो अपने पसंद का काम कर रहे हैं तो फ्रस्ट्रेशन क्या है? क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि लोग अपने पसंद का काम नहीं कर रहे हैं और बस किए जा रहे हैं बिकॉज दे हैव टू पुट फूड ऑन द टेबल? मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल्स आर नॉट लविंग व्हाट दे आर डूइंग, और इसीलिए तो अपने पास इतने 1-on-1 क्लाइंट आ रहे हैं. राइट. यस, सो यस. मोस्ट प्रोफेशनल्स, उनको वो काम नहीं पसंद है. वो बिकॉज ऑफ द सैलरी, वो 15-20 सालों से काम करते आ रहे हैं, वो एक रूटीन सेट हो गया है. अगर वो 25th या 30th को SMS नहीं आया है तो लाइफ अटक सी जाती है. राइट. सो दे आर स्ट्रेचिंग देयर सेल्स 100%. एंड इन दैट लॉजिकल कैलकुलेशन ये इमोशन, स्ट्रेस, फ्रीडम, वो सब छूट जाता है, एंड इट मेक्स लाइफ मिजरेबल. यस. और हमने एक ट्रेंड देखा है दैट आफ्टर द एज ऑफ से 35 से 45 का जो एक टाइम होता है ना, जनरली दैट इज़ द टाइम व्हेन पीपल स्टार्ट फीलिंग दैट बाकी सारे चेक बॉक्सेस में तो टिक लगा दिया है, बट देयर इज समथिंग दैट दे आर स्टिल लुकिंग फॉर विच दे डोंट नो व्हाट इट इज. हाउ डू यू हेल्प देम एज अ कोच टू फाइंड आउट व्हाई दे आर फीलिंग सो एम्प्टी? सो क्या होता है कि 35 मतलब ऑलमोस्ट 10-12 साल की एक्सपीरियंस हो जाता है एक वर्किंग प्रोफेशनल का, राइट. बट देन एक एम्प्टीनेस आती है. सैलरी, इनकम, यू नो, इट मीन्स फैसिलिटी, इट फैसिलिटेट्स यू, बट इट डजंट गिव फुलफिलमेंट. तो 35 साल के बाद आप सोचते रहते हो कि अभी आगे और क्या करूँगा. अभी सोसाइटी के दिए सारे काम तो पूरे हो गए हैं. एजुकेशन टेक, शादी टेक, बच्चे टेक, जॉब टेक, व्हाट नेक्स्ट? राइट. तो वो एक एम्प्टीनेस आ जाता है, बार बार ख्याल आता है कि व्हाट नेक्स्ट, अभी फुलफिलमेंट, मज़ा नहीं आ रहा है, वो मज़ा नहीं आ रहा, वो मज़ा नहीं आ रहा है, राइट. देन पीपल स्टार्ट सर्चिंग के व्हाट इज माय क्लैरिटी फॉर लाइफ. So for clarity, they seek coaching.
किसी के ट्रॉमास होते हैं, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, दे डोंट नो, दे आर नॉट एबल टू सी फ्यूचर क्लियरली, एंड सो दे कम टू कोच टू फाइंड क्लैरिटी एंड या देन दे मूव ऑन। या तो आप कैसे देते हो उनको क्लैरिटी, एंड क्यों, मतलब नीड क्यों है क्लैरिटी की? इतना पढ़ने लिखने के बाद, इतना काम करने के बाद, एट दिस एज ऑल्सो क्लैरिटी की नीड क्यों आती है? सी दैट इज वेयर नीतू कोचिंग डिफरेंशिएट करता है टीचर्स या मोटिवेटर्स से, राइट? टीचर क्या करता है कि जो सिलेबस है वो पढ़ाता है आपको, राइट? मोटिवेटर, इट विल पंप यू विथ ऑल स्टोरीज, इसने ये किया, उसने वो किया, बट उसमें कोच का रोल क्या है? कोच आपको डिसोसिएट करता है आपकी रियलिटी से, राइट? वो इमोशंस को सेपरेट करता है लॉजिक से, राइट? लॉजिक आप अप्लाई करते हो बट इमोशंस कॉस्ट क्या है उसकी? आपकी रूटीन लाइफ को करता है कि भैया 2 फीट दूर खड़ा रहे और देख। इट्स लाइक अ मिरर, कोच वर्क्स लाइक अ मिरर, राइट? वो यस। आपकी रियलिटी बताता है एज अ थर्ड पर्सन कि यहाँ पे आप गलत जा रहे हो। लाइक अ स्पोर्ट्स पर्सन को कोच क्यों चाहिए? क्या उनकी स्किल्स नहीं है? राइट? एक अगर क्रिकेटर है तो व्हाई डज ही नीड कोच? हो सकता है कि कोच के पास उतनी कैपेबिलिटी ना हो एज फार एज द प्लेइंग क्रिकेट इज कंसर्न ऑल्सो, लेकिन वो दूर से देखता है कि भैया तुम्हें ड्राइव कैसे मारनी है, राइट? बॉल को डक कैसे करना है। तो सेम वे इन पर्सनल डेवलपमेंट ऑल्सो कोच डज द सेम थिंग। आपको आपकी रियलिटी से थम जा भैया, थोड़ा वापस आ, एंड द क्लैरिटी जर्नी स्टार्ट्स। तो अगर सपोज कीजिए कि वर्क बैक करें कि आपके पास कोई बंदा आया, उसको एक पर्टिकुलर आउटकम मिला, व्हाट विल बी दैट आउटकम, एंड वो किस सिचुएशन में आपके पास आते हैं विच लीड्स देम टू द आउटकम थ्रू कोचिंग? मेनली आउटकम्स उनके यही होते हैं, जब आते हैं तो दे फील फ्रस्ट्रेशन, या तो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता है, या वर्क में बहुत प्रेशर होता है, या दे आर ऑन द वर्ज ऑफ कि भैया अभी अगर परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं किया या टेम्परामेंट इंप्रूव नहीं किया तो नौकरी चली जाएगी। सो बेसिकली दे वांटेड स्टेबिलिटी, दैट्स व्हाई दे कम। आउटकम, स्टेबिलिटी एज एन आउटकम, उनके पास होता क्या है? अनसर्टेनिटी, कि 3 महीने बाद होने वाला क्या है, जॉब में क्या होने वाला है, मेरे फाइनेंसिस में क्या होने वाला है, मेरे रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। सो दे आर सराउंडेड बाय अनसर्टेनिटी एंड अनइजीनेस, दे कम फॉर कोचिंग टू सीक सर्टेनिटी, स्टेबिलिटी, एंड दिस वे द कोचिंग जर्नी स्टार्ट्स। बट फ्यूचर तो किसी ने भी नहीं देखा है, एंड राइट। फ्यूचर इज डेफिनेटली अनसर्टेन। तो आप वहाँ पे किस तरह से उनको ब्रेक थ्रू देते हो सो दैट दे नो कि अच्छा, दिस इज हाउ आई नीड टू यू नो टेक द नेक्स्ट स्टेप, राइट। बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। तो राइट। वो क्या करते हो आप, वो कैसी जर्नी रहती है उनके राइट, लिए? सो आई विल explain with an example. One of, for example, mentee came कि he was stuck between his parents and his wife, राइट? दोनों जगह से प्रेशर आता है कि यू हैव टू बिहेव इन सर्टेन वे, स्पाउस भी बोलता है यू हैव टू बिहेव इन सर्टेन वे। अभी वेल पेइंग जॉब में मेंटी होता है, लेकिन जब चारों ओर से प्रेशर आता है, अपना कहने ले जैसा कौन होता है? स्पाउस होता है, पेरेंट्स होता है। व्हेन यू गो टू होम आफ्टर अ टायरिंग डे, लेकिन नाउ इमेजिन कि दोनों तरफ से आपको प्रेशर है, तो टू whom यू विल गो, राइट? तो क्या होता है कि वो इमोशन लूप चलता रहता है। शुड आई कन्फ्रंट माई पेरेंट? शुड आई कन्फ्रंट माई वाइफ? क्या उनको मैं क्या बोलूँ कि आप गलत हो, या मैं पीस रहा हूँ दोनों की लड़ाई में? एंड टू दैट, इन दिस कॉन्टेक्स्ट द मेंटी वाज नॉट एबल टू परफॉर्म ड्यू टू दिस स्ट्रेस ऑफ फैमिली, खिंचाव की वजह से, राइट? द व्हाट वी डू इज, वी डोंट गिव एनी जजमेंट कि आपको इनके साथ ये बिहेवियर करना है, आपको स्पाउस के साथ ये बिहेवियर करना है, राइट? वी फर्स्ट मेक द नर्वस सिस्टम काम, we introduce some breathing pattern, right? Box breathing pattern. Then चलो चैलेंजेस लेके तो आप आए ही हो, लेकिन आपकी 30 ईयर्स की जिंदगी है, 35 ईयर्स है, 40 ईयर्स, 45 ईयर्स है, तो लाइफ में कुछ अच्छा तो हुआ ही होगा ना। तो ब्रीदिंग पैटर्न से पहले थोड़े स्टेबल हो, एंड देन जो अच्छा हुआ है उसको याद करो फ्रॉम योर फर्स्ट मेमोरी टिल टुडे। मैं फर्स्ट सेशन में उनको ये बोलता हूँ जब उनकी सब बातें सुनने के बाद, कि चलो चैलेंजेस तो आपने मुझे सुना दी, अब जब से आपको आपकी फर्स्ट मेमोरी याद है, तब से अब तक आपकी लाइफ में जो अच्छा हुआ है वो आप लिख दीजिए। आई गिव देम टाइम फॉर 10-15 मिनट्स,
एंड देन फर्स्ट सेशन में ही उनको मिल जाता है कि अरे यार इतना सब कुछ मेरे पास अच्छा हुआ है, लेकिन मैं ये 2-5 चीज़ों के लूप में मैं फँस रहा हूँ। हुँ। एंड देन आई एम स्पॉइलिंग माय लाइफ, आई एम स्पॉइलिंग माय रिलेशनशिप, मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे हेल्थ खराब हो रही है, मैं स्ट्रेस में हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है। बट दे व्हेन दे राइट कि 15, 20, 25 चीज़ें के लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ, राइट? वो उसी पेरेंट्स के लिए भी ही इज़ ग्रेटफुल, उसी स्पाउस के लिए भी ही और शी इज़ ग्रेटफुल, राइट? बट नाउ अनटिल अनलेस ही हैज़ रीच्ड टू द कोच, वो ये समझ नहीं पाता है हुँ। कि तो मेरे आप पास क्या है। तो आपने उसका फ़ोकस शिफ्ट करा कर के उसकी स्टेट चेंज करा दी। यस। कि आप उसको अनरिसोर्सफुल स्टेट से रिसोर्सफुल स्टेट में ले आए जस्ट बाय शिफ्टिंग द फोकस फ्रॉम व्हाट्स नॉट वर्किंग इन हिज लाइफ टू व्हाट इज एक्चुअली वर्किंग इन हिज लाइफ। अमेजिंग। मुझे बताइए कोच कल्पेश कि एक पैटर्न देखा होगा आपने इतने सारे लोगों के साथ काम किया है, मोस्टली हाई परफॉर्मेंस लोगों के साथ काम किया है आपने। कोई पैटर्न दिखता है आपको सो दैट एनीबडी हु इज वाचिंग दिस पॉडकास्ट कैन ऑल्सो स्पॉट दैट पैटर्न एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज गोइंग बिहाइंड इट सो दैट उनको एक अवेयरनेस आए? मैडम, इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट पैटर्न ये है, राइट? इन मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, वर्किंग लाइफ, स्मॉल बिजनेस ओनर, कि अगर मैंने स्लो ग्रोथ किया तो मैं लाइफ में पीछे रह गया। अब फोमो। ये आता कहाँ से है? ये आता है पीयर कंपैरिजन से, ये आता है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस से। मतलब सब कुछ जल्दी करना है, जो अचीवमेंट करने के लिए आवर ओल्डर जनरेशन हैज गिवन देयर लाइफ, वो आज की जनरेशन को 5-10 साल भी नहीं, 2-3 साल में अचीव करना है। हम्म। व्हाट डज इट ब्रिंग? इट ब्रिंग्स फ्रस्ट्रेशन, राइट? क्योंकि लाइफ, पूरी लाइफ का जो अचीवमेंट है, इट इज डिफिकल्ट टू अचीव इन 2-3 years। हम्म। लेकिन वो सोशल मीडिया रील, फेसबुक, फोटो अपडेट, तो देर इज डेफिनेटली अ पैटर्न दैट इफ आई डू नॉट ग्रो फास्ट इनफ आई विल बी बिहाइंड देन पीयर्स। ये पैटर्न है और ये ब्रेक करना बहुत जरूरी है। इस पैटर्न के पीछे बिलीफ क्या चलता है, क्या लगता है आपको? बिलीफ ये है कि जब आप एक तो कंपैरिजन बिलीफ आता है, और जब आप कंपैरिजन करते हो तो ऐसा लगता है कि एम आई रियली गुड इनफ? आप जितना ग्रो फास्ट कर रहे हो, मैं उतना क्यों नहीं कर रहा हूँ? सो आई एम नॉट गुड आई इनफ। एम नॉट गुड इनफ, एम आई रियली? और फिर मैं 2, 5, 10 बार ऐसा मैं सोचता रहूंगा, तो फिर वो कॉन्फिडेंस मेरा कम होता जाएगा, सेल्फ डाउट आता रहेगा। देन इट क्रिएट्स अ लूप, लूप ऑफ नेगेटिव बिलीफ। और नेगेटिव बिलीफ, फिर इमोशन आएंगे, फिर आप घर पे जाओगे, आप पेरेंट्स पे चिढ़ोगे, आप बच्चों पे चिढ़ोगे, आप वाइफ पे चिढ़ोगे और हस्बैंड पे चिढ़ोगे। सो बेसिकली स्पीड से नहीं ग्रो कर रहा हूँ, वो आता है कंपैरिजन से, कंपैरिजन से सेल्फ डाउट जनरेट होता है। ओके। लेकिन इतना कुछ अचीव करने के बाद, अपने करियर में इतने एक पीक तक पहुंचने के बाद भी आई एम नॉट गुड इनफ अगर उनके बिलीफ में कहीं ना कहीं है, क्या सोर्स है उस बिलीफ का? सोर्स ये है मैम कि एवरीबडी नोस कि आप जहाँ पर भी हो, राइट, वहाँ से एक स्टेप ऊपर जा सकते हो। इट इज़ पॉसिबल। आप उसको पॉजिटिव वे में भी ले सकते हो और नेगेटिव वे में भी ले सकते हो। जो 1 लाख रुपीज़ पर मंथ वाली जॉब कर रहा है, वो 5 लाख रुपीज़ पर मंथ वाली जॉब में जा सकता है। जो 1 करोड़ रुपीज़ पर मंथ अर्न कर रहा है, उसको भी लगे कि मैं 5 करोड़ रुपीज़ अर्न क्यों नहीं कर रहा हूँ, राइट? तो एक पता है कि आई वॉन्ट टू मूव 1 स्टेप अहेड। लेकिन जब आप 1 लाख रुपीज़ वाली जॉब कर रहे हो, तब आपकी कैपेबिलिटीज़ वो 1 लाख रुपीज़ वाली है। 5 लैक्स में जाना है, वो आपकी एस्पायरेशंस है, राइट? बट आपने काम क्या किया है आपके स्किल सेट पे? तो विदाउट वर्किंग ऑन योर इमोशनल बैलेंस, इमोशनल स्किल्स, डोमेन नॉलेज स्किल्स, एस्पायरेशन सबको है कि आई वांट टू मूव 1 लेयर अहेड, 2 लेयर अहेड, बट हार्डली फ्यू पीपल वर्क ऑन द स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर दैट नेक्स्ट लेवल। लोगों को क्या है कि मैं चला जाऊं फिर वो स्किल एक्वायर करूंगा। मैं मैनेजर हूँ, सीनियर मैनेजर बन जाऊँ, फिर मैं सीनियर मैनेजर की स्किल एक्वायर करूँगा, मैनेजर के परफॉर्मेंस के बेस पे मैं सीनियर मैनेजर बन जाऊँ। ऐसा नहीं होता है। फिर सीनियर मैनेजर जब बनोगे या पार्टनर बनोगे, राइट, तो फिर डिससेटिस्फेक्शन आना शुरू होगा, क्योंकि वो स्किल तो है नहीं, और ऑर्गेनाइजेशन या जो बिजनेस रिक्वायरमेंट है, मार्केट है, वो आपका वेट नहीं करेगा। जब आप एक लेवल ऊपर पहुंच जाओगे तो मार्केट कंडीशन विल नॉट वेट यू, प्रेशर विल बी कंटिन्यूअस। मॉडलिटी शुड बी, मुझे जहाँ जाना है उसका क्लैरिटी होना चाहिए। उसके लिए स्किल क्या है? भले आप वहाँ 1 साल के बाद पहुँचो, 2 साल के बाद पहुँचो, 5 साल के बाद पहुँचो, लेकिन स्किल्स अभी से डेवलप करना शुरू करो। मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मेरे एक मेंटी हैं, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं।
he is at general manager level. Next promotion is vice president level. Mhm. But now he is facing certain challenges at general manager level, Mhm. क्योंकि it is a manufacturing unit. तो शॉप फ्लोर पे काम करना होता है, तो लेबर से भी काम करना होता है, एजुकेटेड स्टाफ से भी काम करना होता है, एमबीए से भी करना होता है। अब ही इज अ परफॉर्मर गाय, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट है तो उनके नीचे उनके रिपोर्ट कौन होंगे? 6 जनरल मैनेजर होंगे। तो अब 6 जनरल मैनेजर से डील करने का तरीका ऑब्वियसली अलग होगा ना। एक लेबरर से डील करने का और एक नॉर्मल ग्रेजुएट से डील करने का तरीका अलग होता है, स्किल्स अलग होती है। बट व्हेन यू आर सीकिंग प्रमोशन टू वाइस प्रेसिडेंट, राइट, तो भले आप परफॉर्मर हो, नो डाउट आप कैपेबल होंगे, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के लिए स्किल्स अलग चाहिए। 6 जनरल मैनेजर्स को हैंडल करने के लिए आपकी इंडिविजुअल लेवल पे स्किल्स अलग चाहिए। तो वो आप रियलाइज करो, बैठे मत रहो कि मुझे क्यों प्रमोशन नहीं मिला है 5 साल से, राइट। उसके लिए अगर जरूरत पड़े तो यू गो एंड मीट अ कोच, राइट, सी क्लैरिफिकेशन कि क्या मेरी चैलेंजेस है। समटाइम्स वो ब्लैक होल जैसा हो जाता है, राइट, वी डू नॉट नो दैट क्या इंप्रूव करे तो वाइस प्रेसिडेंट जैसी स्किल मिल पाएगी। दिस इज हाउ कोचिंग बेनिफिट्स एंड हाउ एंटायर प्रोसेस वर्क। तो जब आप स्किल्स की बात कर रहे हो, मुझे जो समझ आ रहा है, आप मोस्टली बिहेवियरल स्किल्स के बारे में बोल रहे हो व्हेन समबडी इज इन लाइक दैट लीडरशिप पोजीशन ऑलरेडी एंड दे वांट टू ग्रो टू द नेक्स्ट लेवल, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर वेरी गुड इन देयर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज कि भाई क्या मुझे टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए वो पता है। जो आपने मुझे स्किल सेट के बारे में बताया, मुझे समझ में आ रहा है कि आप बिहेवियरल स्किल्स के बारे में बात कर रहे हो, और इज इट सम अदर काइंड ऑफ स्किल्स? नो, इट इज डेफिनेटली बिहेवियरल स्किल्स जो आपको पीपल मैनेजमेंट से चाहिए वो तो चाहिए ही। उसके अलावा दूसरी स्किल्स भी होती है दैट एट एट न्यूरोलॉजिकल लेवल, कि जैसे जैसे आप हायरकी में आगे बढ़ते जाओगे प्रेशर ऑब्वियसली बढ़ता जाएगा, राइट, चैलेंजिंग टास्क बढ़ते जाएंगे, दो देयर विल बी पीपल आपके नीचे काम करने के लिए, बट द कॉम्प्लेक्सिटी विल बी इंक्रीज, तो प्रेशर विल बी इंक्रीज। तो वो कोपिंग मैकेनिज्म क्या है आपका? बिहेवियर काम आता है पीपल मैनेजमेंट में, राइट, हाउ यू मेक देम फील, राइट, तो उनसे अच्छे काम कराएंगे। लेकिन आप जैसे कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती है, चैलेंजेस बढ़ती है, राइट, अब जब आप सीनियर लेवल पे जाते हो यू आर डीलिंग विथ आउटसाइड स्टेक होल्डर्स ऑल्सो, आउटसाइड द कंपनी स्टेक होल्डर ऑल्सो। सीनियर लेवल पे क्या देखते हैं कि एग्जीक्यूशन इज वन थिंग विद इन कंपनी, राइट, लेकिन बाहर जब अकाउंटेबिलिटी लेने की बात आती है, कुछ समथिंग गोज रॉन्ग एंड कंपनी को डिफेंड करने की बात आती है, अकाउंटेबिलिटी की बात आती है, तो आप कितना कोप कर पाते हो, हाउ कैपेबल यू आर एज अ डिफेंस मैकेनिज्म फॉर द कंपनी। तो वी इनकलकेट दिस यू नो माइंडसेट ऑल्सो इन द वर्किंग प्रोफेशनल। ये माइंडसेट चेंज कैसे आएगा अगर किसी को करना है, से फॉर एग्जांपल कि हाँ मुझे नेक्स्ट लेवल प्रमोशन चाहिए, या मुझे अपना इनकम बढ़ाना है, या फिर मुझे एक नया जॉब चाहिए? लोगों को समझ में सब आता है। अगर किसी का 3 साल से प्रमोशन नहीं हो रहा है तो ही नोज के क्यों प्रमोशन नहीं हो रहा है, राइट। अगर डेटा वगैरह सब सही है तो मोटा मोटा पता होता है, बट एक्सेप्टेंस नहीं आता है, राइट, कि अभी मैं खुद से नहीं कर पाऊंगा, आई नीड थोड़ा सा फीवर अगर 2 दिन आता है और तीसरे दिन तक नहीं जाता, नॉर्मल पैरासीटामोल लेने के बाद तो अपन डॉक्टर के पास चले जाते हैं, राइट। लेकिन जॉब में आप 5 साल तक उसी लेवल पे अगर बने रहते हो तो बने रहते हो, आप प्रोफेशनल हेल्प नहीं लेते हो कोच की। क्यों? क्योंकि वो माइंडसेट नहीं है, वो एक्सेप्टेंस नहीं है कि आई नीड क्लैरिटी कि मैं कहाँ कम पढ़ रहा हूँ आगे बढ़ने के लिए, राइट। वो डिसोसिएट करना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले बताया कि वाइस प्रेसिडेंट आप बनोगे, लेकिन अगर स्किल सेट अभी से आपने सोचना शुरू नहीं किया, राइट, तो वो एक्सेप्टेंस नहीं है। क्योंकि अरे मैं इस लेवल पे हूँ, वहाँ पे आपका ईगो बीच में आता है। व्हेन एक्सेप्टेंस आ जाता है इट मीन्स दैट आई नीड हेल्प। बिल्कुल आपके फिजिकल बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वी डोंट फील अशेम्ड, राइट, टू विजिट एनी डॉक्टर। तो in today's time, to grow either in professional world or to grow in your business, we have to accept that this is a reality. उसमें कोई आपके टैबू नहीं लगने वाला है। ऊपर से आप when you realize the clarity आपकी स्किल सेट पे क्या काम करना है, आपका स्पीड ऑफ ग्रोथ विल बी एक्सेलरेटेड इन कमिंग मंथ्स एंड ईयर्स। सो व्हाई इज दिस स्टिग्मा टू माइंडसेट कोचिंग? क्यों लोग को मतलब इसके ऊपर काम नहीं करना है कि अगर मुझे फिजिकल कहीं पेन है या कुछ
प्रॉब्लम है तो आई एम गोइंग टू अ डॉक्टर, बट अगर मुझे मेंटल या माइंडसेट को लेकर के कोई काम करना है तो आई एम नॉट विलिंग टू डू द वर्क, व्हाई एंड हाउ टू ओवरकम दैट? यहाँ पे मैडम एज अ कोचिंग कम्युनिटी अपन को भी अवेयरनेस बहुत बढ़ानी पड़ेगी, राइट? और लोगों को ये लगता है कि मेंटल वेलनेस मतलब मैं तो ठीक हूँ, राइट? दे एसोसिएट कि ये कोचिंग क्लैरिटी लेना है, कॉर्पोरेट ग्रोथ करना है, बट आई एम 100% कंफर्टेबल, मुझे कोई इलनेस थोड़ी है। वो माइंडसेट को वो जोड़ लेते हैं, मैं डिप्रेस नहीं हूँ, राइट? मुझे क्यों जाना पड़ेगा, इतना अच्छा मेरा 15 साल का करियर है। तो ये एक अवेयरनेस की भी बहुत ज़रूरत है। वी ऑल्सो नीड एज अ कम्युनिटी, वी नीड टू स्प्रेड अवेयरनेस। और दूसरा कि इस आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, राइट? आपने घर खरीदा या आपने म्यूचुअल फंड में या स्टॉक्स में पैसा डाला, तो कितना रिटर्न मिलेगा वो एक मोटा मोटा पता होता है, क्योंकि इट इज़ ऑन पेपर के पास में इतना मिला है, इस लोकेलिटी में इतना परसेंटेज अप्रूव हुआ है, रियल एस्टेट में ये म्यूचुअल फंड ने इतना दिया है, तो इट इज़ ऑन पेपर, इट इज़ इन फ्रंट ऑफ योर आई। ग्रोथ, व्हेन यू आर सीकिंग फॉर ग्रोथ, जब माइंडसेट कोचिंग के लिए आते हो, तो एट फर्स्ट नॉर्मली लोगों को वो दिखता नहीं है कि मैं अगर इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मेरा रिटर्न क्या होगा, बिकॉज इट इज इनटेंजिबल इनिशियली, राइट? आप 2 साल के बाद आपको पता चलेगा कि जो काम आप 10 साल में नहीं कर सकते थे, अगर वो काम आपने 2 साल में अचीव कर दिया तो फाइनेंशियली बेनिफिट भी कितना हुआ। बट एट फर्स्ट दे आर वेरी सोचते हैं कि काम करेगा कि नहीं करेगा। तो प्राइमा फेसी एट फर्स्ट जो दूसरी एसेट्स में दिखता है कि 100 रुपए डालूंगा तो 105 तो मिलेगा ही, 110 तो मिलेगा, ये 120 हो चुका है, वो उनको नहीं पता होता है कि इसमें मैं अगर 6 महीने के लिए इफ आई गेट हेल्प ऑफ अ कोच तो मेरा रिटर्न क्या होगा। तो एक तो एक्सेप्टेंस नहीं आता है, दूसरा दे डोंट फाइंड के वैल्यू क्या होगी मेरा इन्वेस्टमेंट का, मुझे बेनिफिट क्या होगा इनिशियली। सो ये दो चीजें एकदम उनको अप्रोच करने से रोकती है। सो आप क्या कह रहे हो कि आप खुद एक एसेट हो, जिस तरह से आप म्यूचुअल फंड्स में और दूसरे यस, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में आप पैसा डाल रहे हो, वैसे खुद को भी एक एसेट समझो और अपने ऊपर पैसा डालो, बिकॉज दैट विल मेक यू मोर मनी, देन यू कैन गो अहेड एंड इन्वेस्ट इन अदर फाइनेंशियल एसेट्स। परफेक्ट। लोग अपने आप को एसेट समझते नहीं है, इसीलिए अपने आप में इन्वेस्ट करते नहीं है। कार में करेंगे, एक मर्सिडीज लेनी है, 10 लाख का डाउन पेमेंट करके 40 लाख की लोन ले लेंगे, राइट? अब इट इज अ डेप्रिशिएबल एसेट, एक बार निकल गई कार तो वो पैसा तो चलो रीसेल होगा, लेकिन वो कम गया है। बट कंसिडर योर सेल्फ एज एन एसेट। 50,000 से शुरू करो, 1 लाख रुपया डालो। एक बार कार आप 6 महीने 1 साल बाद लोगे, 50 लाख की नहीं लोगे, 20 लाख की लोगे तो फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट? बट इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, क्योंकि फैक्ट ये है कि आप जहां पर भी हो वहां से 1-2 स्टेप आगे जा ही सकते हैं। एवरीबडी कैन गो 1 स्टेप अहेड, 2 स्टेप अहेड, जैसे अपन ने पहले बात की, राइट? लेकिन जा क्यों नहीं पा रहे हो? यू आर नॉट अवेयर अबाउट योर सेल्फ कि आपको ब्लॉक क्या कर रहा है। तो इसके लिए ओपन योर माइंड, ओपन योर वॉलेट, राइट? इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, राइट? तो ये शायद बाकी किसी भी एसेट से आपको मल्टी, मतलब ये जो मल्टी बैगर बोलते हैं ना रिटर्न की परिभाषा में, 5x 10x, ये 100x रिटर्न आपको आगे देगा अगर आप 10 years की जर्नी देखोगे, राइट? तो इट विल गिव यू मोर देन 100x रिटर्न। बट कंसिडर योर सेल्फ एज एन एसेट एंड पुट सम मनी इन योर ओन ग्रोथ। मुझे एक और सवाल आ रहा है, विच इज ऑलमोस्ट रिलेटेड टू दिस, व्हाई पीपल डू नॉट कंसिडर देमसेल्व्स एज एन एसेट? वही, वी आर प्रोडक्ट ऑफ आवर पैटर्न्स, राइट? क्या होता है मंडेन लाइफ एक नॉर्मल ह्यूमन का? सुबह उठे, वी आर ऑलवेज इन हरी, राइट? फटाफट करो, बच्चों को तैयार करना है, स्कूल जाना है, ऑफिस में लेटे रहो, बॉस का कॉन कॉल है। तो वी आर सो मंडेन इन आवर रूटीन पैटर्न, राइट? कि वो थोड़ा हटके अपन सोचना ही नहीं चाहते, वो पैटर्न ब्रेक करना ही नहीं चाहते हैं। और बचपन में सिखाया भी नहीं गया, यस। बचपन में बोल दिया अरे हट तू बेवकूफ है, हाँ, पागल है। आई थिंक वो कैरी करते जाते हैं एंड पीपल स्टार्ट devaluing themselves that I am not that important, investing in something outside of me is more important. यस। तो वो पैटर्न में फंसे हुए हैं, और पैटर्न ब्रेक करना इतना इजी नहीं है, राइट? अपन अगर घर से ऑफिस जा रहे हैं तो 3 रास्ते हैं, तो 99% टाइम वी ऑलवेज प्रीफर वन रोड ओनली, बिकॉज इट इज पैटर्न, राइट?
घर आके अगर मंडे ये सब्जी रोटी है तो ये सब्जी रोटी बनेगी। मोस्ट ऑफ द हाउस होल्ड में ऐसा फील हो, बिकॉज इट इज अ पैटर्न ऑफ हाउस होल्ड कि मंडे टू फ्राइडे क्या खाना बनाना है। वी आर प्रोडक्ट ऑफ पैटर्न। तो वो पैटर्न से हटके थोड़ा सोचना है कि नहीं, अभी ये मैं मेरा पैटर्न तो है, लेकिन अभी मैं फंसा हुआ हूँ, अभी मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, स्टक हो रहे हैं। स्टक हो रहा हूँ, राइट। तो वो रियलाइजेशन करके वो पैटर्न को ब्रेक करना पड़ेगा। जब आप वो रियलाइजेशन करोगे, एक्सेप्टेंस करोगे, फिर आपको लगेगा कि हाँ चलो भाई मैं कुछ करता हूँ। आपने पैटर्न की बात करी ना, तो एक और सवाल आया कि मैंने ये एक पैटर्न देखा है कि लोग और इनकम के लिए काम कर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल इनकम भी बढ़ रही है, लेकिन घूम फिर करके पैसे बच ही नहीं रहे उनके पास। जितना पहले था, इनकम बढ़ने के बाद भी उतना ही उनके हाथ में बचता है, एंड दे आर स्टिल लिविंग पे चेक टू पे चेक। ये क्या पैटर्न है और इसको कोई कैसे ब्रेक करे? क्योंकि ये तो मतलब हो ही रहा है लोगों के साथ। जब 50,000 कमा रहे थे तब भी पेचेक टू पेचेक था, 5 लाख कमा रहे हैं तब भी वही हाल है। ऐसा क्यों होता है और कैसे ब्रेक करें इस पैटर्न को? मैडम, ये बहुत बहुत पेचीदा प्रॉब्लम है। जब इनकम की बात आती है उसमें तीन चीजें हैं। एक तो इनकम अर्निंग मतलब रिसीविंग मनी, देन होल्डिंग द मनी, एंड देन स्पेंडिंग द मनी। ये तीन चीजें आती है ट्रांजेक्शन में। पैसा आपके पास कहीं से आया, आपके अकाउंट में पड़ा रहा और आपने खर्च किया। लोगों को इनकम ज्यादा बढ़ाने की जरूरत क्यों है? क्योंकि उनको लगता है कि अभी मेरे पास इनफ नहीं है, right? And they work hard, they jump jobs, they increase the income stream, right? तो एक चीज पे काम कर लिया, लेकिन उन्होंने उस पे तो काम किया ही नहीं कि भाई मेरी होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ाऊं। इसीलिए अपन देखते हैं कि जो लोग लॉटरी जीतते हैं, गेम शो जीतते हैं, राइट, पैसा एक बार में आ जाता है, राइट, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़। लेकिन अगर आप 2, 5 साल, 7 साल के बाद देखेंगे तो उनकी लाइफ में कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं आता है। शायद वो और बुरी तरह फंसे होते। क्यों? क्योंकि रिसीविंग तो रिसीव तो कर लिया, होल्डिंग कैपेसिटी है नहीं आपकी। आपने आपकी स्पेंडिंग कैपेसिटी पे, स्पेंडिंग बिहेवियर पे काम नहीं किया है, राइट। तो इसमें तीन ट्रांजेक्शन है एज फार एज मनी पार्ट इज कंसर्न: रिसीव द मनी, होल्ड मनी विथ यू, एंड स्पेंड मनी। तो आपको तीनों चीजों पे काम करना पड़ेगा। देन इट विल बी बैलेंस, एंड यू विल सी सम प्रोग्रेस, सी सम मनी इन योर अकाउंट, इन योर पॉकेट। यू विल बी एबल टू एंजॉय, चेरिश द पावर ऑफ मनी। ऐसा आपके किसी क्लाइंट के साथ हुआ है, किसी कोची के साथ, कि आपके साथ कोचिंग किया हो एंड उसके बाद इन द सेम लेवल ऑफ इनकम दे हैव स्टार्टेड हैविंग मोर मनी इन लाइक विद इन देयर हैंड्स? In fact, one of my mentees has double his income, right? Post the coaching, he is a techie abroad, and was बहुत परेशान था, जॉब नहीं मिल रही थी, फॉरेन गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से, और वो एवरीथिंग इज कंफ्यूजन। तो ही वॉज वरीड कि जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, एंड बहुत मीगर जॉब उसके पास अवेलेबल थी। स्टिल ही रियलाइज कि नहीं, मुझे आगे तो बढ़ना ही है। दैट इज इम्पोर्टेंट, एक्सेप्टेंस कि मैं अभी एक लूप में फंसा हुआ हूँ, मेरे पास रिसोर्सेज कम है, बट स्टिल आई विल इन्वेस्ट इन माई सेल्फ, राइट। तो जैसे तैसे करके उसने पैसा अरेंज करके फ्रेंड के पास करके ही इन्वेस्टेड इन हिज सेल्फ, राइट। मेंटरिंग जर्नी स्टार्टेड, हमने बहुत काम किया, उसके बहुत सवाल होते थे, उसके बहुत डाउट भी होते थे कि कैसे क्या काम होगा, बहुत कॉल करता था, एंड बहुत हैंड होल्डिंग भी किया। 6 to 7 month डाउन द लाइन, जहाँ पे इफ आई टॉक, वो जहाँ पे है, अगर अपन ग्लोबल करेंसी की बात करें तो वेयर ही वाज अर्निंग अराउंड $1,500, वहाँ पे उसकी सैलरी $6,000 हो 4 times. गई इन 7 to 8 months ऑफ स्पैन, राइट। सो दिस इज बिकॉज उसमें ही रिमूव्ड हिज ब्लॉक, रिसीविंग कैपेसिटी को बढ़ाया उसने, राइट। उसको क्या चीजें चाहिए थी? स्किल तो पहले भी थी, अगर वो टैकी है तो मैं तो टैकी नहीं हूँ, मैंने तो उसको कोई कंप्यूटर लैंग्वेज सिखाया नहीं है, राइट। जो उसके ब्लॉकेज थे, लिमिटिंग पैटर्न थी, राइट, उस पे काम किया, एंड यूनिवर्स इज देयर टू गिव यू। ये ब्लॉकेजेस आर मोस्टली लिमिटिंग बिलीफ्स। ओके, Limiting उसके क्या लिमिटिंग बिलीफ्स थे? उसके लिमिटिंग बिलीफ थे कि एनवायरमेंट इज सच कि जॉब आर लेस, मार्केट में जॉब है ही नहीं। पहले अगर मैं जब स्टडी करने आया था बाहर, तो जॉब ज़्यादा थी, अगर तब 1000 जॉब थी तो आज शायद 50 जॉब है,
तो अगर 50 जॉब है तो क्या मैं टॉप 50 में हूँ जो मुझे वो जॉब मिलेगी, राइट? तो ही हैज़ सेल्फ डाउट, ही हैज़ फियर ऑफ एनवायरनमेंट कि मार्केट हैज़ सक्ड ऑल द जॉब्स, अब है ही नहीं, राइट? तो बट व्हेन ही वर्कड ऑन हिमसेल्फ ही रियलाइज कि चलो 50 भी जॉब, अगर 50 ही जॉब है, दैट इज द रियलिटी ऑफ द मार्केट, आई एम कैपेबल टू बी इन दैट 50। हम्म, हम्म, दुनिया जहां का जो होगा वो मुझे नहीं पता है, राइट? आई एम वरीड अबाउट माई सेल्फ। तो मुझे पता है कि मैं वो टॉप 50 में आ जाऊंगा, और वही उसने किया। वेरी नाइस। अभी मुझे थोड़ा सा बताइए कि आप खुद इसी टाइप के प्रोफेशनल रहे हैं, राइट? आपका आईटी का बैकग्राउंड रहा है, आपने फाइनेंस में एमबीए किया है, उसके बाद आप कैसे आए कोचिंग में? देयर शुड हैव बीन अ जर्नी। हमें अपनी जर्नी के बारे में बताएं। So I did my graduation in IT, and then PGDBM in finance. Then I got my job in financial service industry. That I worked for almost 12 years. लेकिन ऐसा होता है ना, इट इज़ ऑलवेज प्रेशर, कस्टमर फेसिंग जॉब, देयर इज़ नो लिमिट ऑफ टाइमिंग, सुबह जा रहे हो वापस कब आ रहे हो। तो एट टाइम्स यू फील कि भाई पैसा तो आ रहा है, बट व्हाट इज़ द लाइफ, सेटिस्फैक्शन। क्या करेंगे? तो मतलब अगर आपने वो रोज रात को अगर फील 10, किया है। यस यस, वो रोज रात को अगर 10 बजे आएंगे, राइट? एंड वन ब्रेकिंग पॉइंट वाज देयर दैट इट वाज इन वन फाइन डे, इट वाज मॉर्निंग अराउंड 8:30 8:45, एंड आई वाज ड्राइविंग टुवर्ड्स माय ऑफिस, एंड प्रोफेशनल कन्वर्सेशन स्टार्ट्स, वो दिमाग में चलता रहता है कि भाई आज क्लाइंट के वहाँ पे 9 बजे मीटिंग में जाना है, भले ऑफिस टाइम 10 बजे स्टार्ट होता है। तो आप अपने आप को सवाल करते हो कि यार, आई एम डूइंग गुड, ठीक है, लेकिन क्या मतलब, व्हाट, कितने साल तक आप ऐसा करते रहोगे, राइट? वही आप एक पैटर्न में, वही जो पैटर्न में फंसे रहते हैं कि सुबह 6:30 बजे उठे, फटाफट रेडी हुए, 8 बजे निकले, 8:30 बजे शेड्यूल कर दिया कि भाई एक मीटिंग करके 4-5 क्लाइंट से मिलने जाना है। एंड ऑफ द डे इट इज ऑल फ्रस्ट्रेटिंग दैट यू आर नॉट ग्रोइंग एज अ पर्सन, एंड एट द सेम टाइम नो बडी इज देयर। अगर आपको कुछ हो गया तो यू आर ऑलवेज रिप्लेसेबल, राइट? आपका रिप्लेसमेंट तो रेडी रहता है मार्केट में, चाहे आप अ, का बिजनेस हो या आपका जॉब हो, राइट? नो बडी इज गोइंग टू वेट फॉर यू। तो सवाल आता है कि कब तक करेंगे? तो कुछ वो फुलफिलिंग में नहीं आ रहा था, राइट? फिर एस्पायरेशंस भी ज़्यादा थी कि भाई चलो इतने साल काम किया, अभी एक लेवल और बढ़ते हैं, मॉनिटरी टर्म्स में भी और बढ़ते हैं, अपन को पसंद है वो काम करते हैं। तो ऑल दिस culminated over the years. तो फियर तो आपको भी आया होगा, बहुत एक आया। स्टेबल जॉब छोड़ करके कोचिंग में आने के लिए। आपने उसको कैसे ओवरकम किया? बिकॉज इसी फियर में लोग फंसे हुए हैं कि दे आर नॉट लाइकिंग देयर जॉब, दे आर स्टिल डूइंग इट डे इन डे आउट, एंड लाइफ इज जस्ट गोइंग ऑन। राइट। सो ऑब्वियसली इट वाज नॉट इजी डिसीजन, राइट? आपको जब एक मंथली एक फिक्स अमाउंट आ जाती है, एंड आपके सारे एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट सब सेट होता है, तो इट इज़ नॉट एन इजी डिसीजन। आपको एटलीस्ट 1 ईयर 2 ईयर का प्लानिंग करना पड़ता है कि अगर नहीं जमा तो कैसे करेंगे। तो आई वॉज फॉर्चुनेट दैट माई वाइफ वॉज ऑल्सो वर्किंग, तो वो थोड़ा एक, वो बोलते हैं ना कि सेफ्टी था, पीस ऑफ माइंड था कि वी हैव अ बैकअप प्लान, राइट? तो इट वर्क for me as a blessings in disguise. But then again it was a lot of challenges, right? क्योंकि आप एक नए पाथ पे जा रहे हैं, नई जर्नी पे जा रहे हैं, सब कुछ एकदम हाथ पे तो बिजनेस आता नहीं है कि मैं जाऊंगा और आ जाएगा। तो इट वाज चैलेंज, एंड दैट इज व्हाई आई केम, आई वाज सीकिंग अ कोच फॉर माई सेल्फ, क्योंकि 6-8 महीने तक कुछ बात बनी नहीं, राइट? तो देन आई वाज थिंकिंग कि मैं मेरी कौन सी पैटर्न में फंसा हुआ हूँ, कौन सी लिमिटिंग बिलीफ कि मैं अभी आगे नहीं बढ़ पा रहा। आपको ये अवेयरनेस कैसे आई लिमिटिंग बिलीव्स की? क्योंकि अगर ये आ गया तब तो आप उस पे काम कर लोगे। ज़्यादातर लोग इसको ये अवेयरनेस ही नहीं है अभी तक। आपको कैसे आई? इसका मैम ये था कि मैं, आई वॉज अ क्यूरियस माइंड फ्रॉम चाइल्डहुड। तो फ्रॉम अर्ली 2000 किताबें मैं बहुत पढ़ता था। तो उस समय पे क्रॉसवर्ड वाज माय फेवरेट शॉप, राइट? तो मैं हर हफ्ते क्रॉसवर्ड विजिट करता था, और वहाँ पे बैठने की अच्छी जगह होती थी, एसी वेसी चलता था, छोटी छोटी किताबें, वो मूड माय चीज, डेल कार्नेगी की बुक्स,
how to win friends and influence people. Shiv Khera is my earliest mentor. हम्म। You can win. तो I was curious. तो जब ये कुछ, अब आपने जॉब छोड़ी, आपने बेसिक काम कर लिया, लेकिन 5-6 महीने तक कुछ इनकम नहीं आ रही है, राइट? तो आप सोचते हो कि भैया क्यों नहीं आ रही है, मतलब कुछ बात आगे क्यों नहीं बढ़ रही है ना? तो यू हैव टू थिंक। तो मैंने सोचा कि कुछ अपने पे काम करना पड़ेगा। तो दैट क्यूरियस माइंड मेड मी रियलाइज के यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। हम्म। हम्म। फिर कैसी रही जर्नी, अब कैसी चल रही है जर्नी आपकी? एवर सिंस यू केम इनटू कोचिंग, क्या लगता है सही किया आपने उस वक्त? अभी तो जैसे अपन ने पहले डिस्कस किया कि नाउ आई डू वर्क आई लव। राइट? तो एक चीज ये है, तो कोई आपको प्रेशर लगता नहीं है, हम्म। राइट? दूसरा, एफर्टलेस। यू आर क्रिएटिंग इम्पैक्ट इन पीपल्स लाइव्स, तो एक फुलफिलमेंट भी आता है, राइट? और इट इज इवन एज अ करियर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इट इज ग्रोइंग करियर, राइट? बहुत इसकी आगे डिमांड होने वाली है, राइट? तो एक को फुलफिलमेंट आता है, मॉनेटरी एस्पेक्ट भी, देयर इज अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी। तो तीनों चीज़ें मिल रही हैं, एंड आई एम एंजॉयिंग द जर्नी। ठीक है, तो आपके पास तो कल्पेश, शायद उतने लाइबिलिटीज़ नहीं रहे होंगे जब आपने वो डिसीजन लिया होगा, बट आज के डेट में लोगों के पास इतने ईएमआईज़ हैं मोस्टली। लोग इसी को लेकर के स्ट्रगल कर रहे हैं कि आज उनको घर की ईएमआई भरनी है, गाड़ी की ईएमआई भरनी है, कितने क्रेडिट कार्ड्स के लोन ले रखे हैं लोगों ने। वो कॉन्स्टेंटली फेयर में, और वो नहीं जॉब छोड़ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस ईएमआईज़। आपका क्या सजेशन रहेगा ऐसे लोगों के लिए? तो ईएमआईज मेरे पास भी थे, राइट? बर्डन था, घर लिया हुआ है, राइट? आप जब एक जॉब में होते हैं, 2-3 साल हो जाता है, तो आपकी एक एस्पायरेशन होती है, राइट? कि चलो एक घर लेते हैं। तो हमने भी वो लिया था उस समय पे, गाड़ी भी थी, तो ईएमआई जा रहे थे। बट देन यू हैव टू असेस कि अभी मुझे ग्रो करना है, राइट? यू हैव टू ब्रिंग दैट अवेयरनेस, एंड देन वो जो अपन ने पहले बात करी कि यू हैव टू कंसिडर योरसेल्फ एज एन असेट, हम्म। और वो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। थोड़ा हो सकता है कि 2-4 महीने यू हैव टू फील स्ट्रेच, राइट? क्योंकि जब आप आपकी इन्वेस्टमेंट करते हो, कहीं से फंड आपको अरेंज करना पड़ेगा। बट वो आपको मल्टी बैगर कितना फायदा करेगा, वो आपको अभी नहीं पता चलेगा। तो ब्रिंग दैट अवेयरनेस। अगर आपको, सिंपल सा थंब रूल है, हम्म। अगर 2 साल तक आप जहां पर हो वहीं पर हो और आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपका टर्नओवर नहीं बढ़ रहा है, यू नो प्रमोशन में ले कोई स्कोप नहीं दिख रहा है, तो जस्ट स्टार्ट थिंकिंग। ऐसा नहीं कि उस समय पे छोड़ दो, बट स्टार्ट थिंकिंग कि आने वाले 1 साल में मैं क्या कर सकता हूँ, राइट? या क्या मेरे बिहेवियर में इम्प्रूव कर सकता हूँ कि मुझे नेक्स्ट रोल मिले, या नेक्स्ट इनकम ग्रोथ पे मैं पहुँचूँ, या नेक्स्ट इवॉल्व हूँ। स्टार्ट थिंकिंग। जब आप 2-4-5 महीने थिंक करोगे, तो फिर वो रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे, अवेयरनेस आती जाएगी, राइट? यू विल नॉट गेट ऑल द आंसर्स एट फर्स्ट प्लेस, है हम्म। ना? ये डोर के अंदर डोर है, आप खोलते जाओ, और फिर वो अपने आप, खाली पहला दरवाजा खोलो, फिर वो डोर्स अपने आप खुलते जाए। तो आपको क्या सजेशन रहेगा उन लोगों को जो अभी रिसेंटली वर्कफोर्स में आए हैं एंड घर लेना चाहते हैं, गाड़ी लेना चाहते हैं, एंड ऑफ कोर्स दे वुड बी पेइंग फॉर इट फ्रॉम देयर ओन इनकम? आपका क्या सजेशन रहेगा उनके लिए? सी, इट इज़ ऑलवेज अ पर्सनल चॉइस, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि जैसे ही आप आपकी फर्स्ट जॉब शुरू करते हो, स्टार्ट फोकस ऑन सेविंग, राइट? पहले सेव करो और फिर स्पेंड करो। अभी अपन करते क्या है इन दिस फास्ट इकोनॉमी एंड दिस 10 मिनट्स डिलीवरी एंड एवरीथिंग, एंड देन कंपैरिजन, एम आई ग्रोइंग फास्ट इनफ, वो सब आ जाता है। तो स्पेंडिंग पहले आता है और सेविंग अटक जाता है। अगर आपके पास सफिशिएंट सेविंग नहीं रही 5 साल 10 साल की आपकी जॉब के बाद, तो वो डिसीजन ले पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, टू मूव फ्रॉम कॉर्पोरेट प्रोफेशनल्स टू स्टार्टिंग एंटरप्रेन्योरल जर्नी, या कुछ अपना काम करने का, इट विल बी चैलेंजिंग। तो स्टार्ट फोकसिंग ऑन सेविंग एज मच एज यू कैन। बट हमें तो यही सिखाया गया है ना कि घर खरीदना एक इन्वेस्टमेंट है। तो हमने अपनी सेविंग इन्वेस्ट कर दी घर में, इसमें क्या प्रॉब्लम है? नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप यू बिल्ड सम कॉर्पस, मैं ये मानूंगा कि यू बिल्ड सम कॉर्पस। ऐसा नहीं है कि आपने
अभी अर्निंग शुरू किया है और पहले 1-2 साल में ही आप हैवी इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, राइट? यू बिल्ड सम कॉर्पस, प्लान योर 2 इयर्स, 5 इयर्स, 10 इयर्स, एंड देन यू कैन डेफिनिटली और अपना जो नेसेसिटी है, रिक्वायरमेंट है, उसको फिक्स कर दीजिए। डोंट बाय ऑन बेसिस ऑफ एमेनिटीज। अगर आपको बाय करना भी है तो बाय ऑन ऑन योर नेसेसिटी, कि मुझे 2 BHK का घर चाहिए, मुझे 50 एमिनिटीज वाली में लोकेलिटी में जाना है या नहीं जाना है, या सिंपल एक आउटस्कर्ट में मैं यू नो एक छोटी अमाउंट में मैं अफोर्डेबल ईएमआई अगर कर सकूँ वैसे मैं ले सकता हूँ, तो उस तरीके से प्लानिंग करके आपको यू शुड इन्वेस्ट इन योर हाउस ऑल्सो। हम्म। ओके। जो मैंने देखा है एंड ऑब्जर्व किया है, लोगों के पास मतलब जितना होता है उससे ज़्यादा वो लोन ले करके, और जितनी कैपेसिटी है उनकी उससे ज़्यादा लोन ले करके घर में डाल दे रहे हैं, बिकॉज घर एक सपना होता है। बट मैंने जो ऑब्जर्व किया और मुझे जो सजेशन लगता है, विच इज़ राइट, आई एम ऑल्सो मनी माइंडसेट कोच, तो मैं हमेशा यही कहती हूँ कि पहले इतना अर्न कर लो कि आप कभी भी कैश डाउन पेमेंट करके 2 घर ले सकते हो। और अगर आपके पास वो पैसे नहीं हैं, तब तक अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, ताकि आप उतना पैसा बनाने के लायक बन जाओ। बिकॉज़ होता क्या है ना, आपने होम लोन लिया, अब आपकी एक आ गई कि ये कमिटमेंट है, राइट। ठीक है? अब उस घर को जहाँ पे आप चले गए हो, उसको वहाँ पे लोगों के साथ रिलेशनशिप मैनेज करने के लिए फिर आप एक गाड़ी ले लेते हो, उसी टाइप की गाड़ी, फिर वो एक और कमिटमेंट आ गई। उसके बाद लोगों के पास पैसे ही नहीं बचते हैं फॉर एनी एक्सीजेंसीज़, कि अगर कुछ सडनली कोई खर्च आ गया, एंड देन दे एंड अप स्वाइपिंग द क्रेडिट कार्ड्स। ये एक मैंने बहुत जनरल पैटर्न देखा है। तो आपका इसके बारे में क्या ख्याल मैम है? इसका, नीतू, मैं एक अलग थोड़ा कॉन्टेक्स्ट से देखता हूँ। डायरेक्टली आई डोंट गिव टू माय मेंटी व्हेन दे आस्क कि हमको घर लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, बिकॉज सबकी पर्सनल बिलीफ, पर्सनल चॉइस, पेरेंट्स वगैरह सब साथ में होते हैं। लेकिन मेरा हमेशा उनको अलग अलग 2-3 एक्सरसाइज में पूछता हूँ कि ईएमआई भी अगर आपकी जा रही है, राइट, तो वो देखो, पहले पहले जस्ट आइज बंद करके देखो कि मैं 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ और मेरी 40,000 रुपये ईएमआई चली जाएगी, तो हाउ डू यू फील इनसाइड, हम्म। राइट? वो है ना, आप एक इमोशन का टेस्ट ले लो अपने आप का। हम्म। एक स्केल डिसाइड कर लो, इंटेंसिटी 1 to 10, 10 हाईएस्ट है, 1 लोएस्ट है, राइट? घर लेने जाओगे तो आप वर्कआउट तो करोगे, है ना, कि एक्स अमाउंट है, मैं डाउन पेमेंट ले लूंगा और इतना ईएमआई में जाएगा। वो ईएमआई जाते हुए देखो, आप 10, 15, 20 साल देखो, और वो अभी आपको क्या इमोशन दे रहा है। हम्म। अगर थोड़ा सा भी अगर अनकंफर्ट फील होता है तो रुक जाइए, यू नीड टू थिंक फॉर दैट डिसीजन। तो थोड़ा छोटा ईएमआई वाला देखिए या थोड़े साल पोस्टपोन करिए। डिसीजन आपको लेना है, राइट? ड्रीम है तो है, राइट? वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट, अलग अलग सोच। मेरा एक ही है कि फील कंफर्टेबल एट योर इमोशन लेवल। गाड़ी लो, अगर 50 लाख की गाड़ी लेनी है और एक ईएमआई में डिस्कम्फर्ट आ रहा है तो 20 लाख की गाड़ी लो। हम्म। उसमें अगर डिस्कम्फर्ट आ रहा है तो 6 लाख की गाड़ी लो। उसमें कंफर्ट आ गया तो 6 लाख की ले लो। हम्म। जज करो कि इमोशंस क्या बोलती है, राइट? वो जब आप आईज बंद करके 2-4 बार बैठोगे ना, तो यू विल फाइंड ट्रू पिक्चर। हम्म। वो आपको बता देगा आपकी इमोशंस कि मुझे ये डिसीजन लेना है कि नहीं लेना है। फिर आप चाहे घर लोगे भी तो भी कुछ पछतावा नहीं होगा, और नहीं लोगे तो भी पछतावा नहीं होगा, ये बिकॉज गाइडेंस तो एक कोच से ही मिल सकता है, यस। क्योंकि लोग नॉर्मली क्या होता है कि द नेक्स्ट फ्लैशी थिंग, और लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि घर दिखता है, गाड़ी दिखती है, और उससे आपका स्टेटस दिखता है, तो लोगों को इम्प्रेस करने के लिए लोग ले लेते हैं। उससे एक डीपर प्रॉब्लम और है नीतू, कि जब लोग सोचते नहीं है, राइट, इमोशंस का ध्यान नहीं रखते हैं, तो क्या होता है कि ईएमआई जाती है, राइट, ओवर बजटिंग हो जाता है हर चीज में, राइट, तो एंड ऑफ द मंथ मनी की शॉर्टेज हो जाती है, क्योंकि आपकी इनकम तो बड़ी नहीं है, राइट? मनी की शॉर्टेज होती है तो क्या करोगे आप? कटौती करोगे। कटौती कैसे करोगे? बाहर जाना बंद करोगे। पहले अगर महीने में 4 बार जाते थे तो अभी 1 बार जाना में भी डिस्कशन करोगे स्पाउस के, उसमें डिस्कशन होगा, राइट? पहले बच्चा की हर बर्थडे आप सेलिब्रेट करते थे, अब आप सोचोगे कि भाई बर्थडे में स्कूल के फ्रेंड्स को बुलाना है नहीं बुलाना है, राइट? दीज आर रिपरकशंस। वो लोग सोचते नहीं है, एंड देन स्टार्ट्स कॉन्फ्लिक्ट विद इन फैमिली। एक डिससेटिस्फेक्शन जनरेट होता है। बच्चों को लगता है कि मेरे पापा मम्मी पहले तो ऐसा नहीं करते थे। उनको नहीं पता चलता है कि पहले किराए पे रहते थे, अभी ईएमआई जाता है और इट इज बर्डन ऑन देयर पॉकेट।
they have not developed that understanding, right? तो आप जब इमोशन को जज करे बगैर डिसीजन लेते हो तो सेकंड ऑर्डर इफेक्ट उसकी क्या होती है, राइट? वो आपको ऐसे पता नहीं चलती है। वो 2 3 4 ईएमआई जब जाती है, एक ईएमआई बाउंस हो जाती है, कुछ खर्चे आप नहीं कर पाते हो, इमीडिएटली 1 साल वैकेशन नहीं जा पाते हो, मेडिकल इमरजेंसी बाय आ चांस गई अगर कुछ। मेडिकल इमरजेंसी आ जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो दीज आर सेकंड लेवल इम्पैक्ट ऑफ दोज डिसीजन। तो ऑलवेज फील योर इमोशनल कंफर्ट। कोई भी फाइनेंशियल आउटगो हो, अगर वो कंफर्टेबल है तो वो डिसीजन लो, वो परफेक्ट डिसीजन। कट। अब आप मुझे बताइए कि मुझे और क्या क्वेश्चंस पूछना है जो आपको रेलेवेंट है आपके ऑडियंस के लिए। आप ये पूछ सकती हैं कि ज्यादातर लोग सेल्फ टॉक, मतलब ज्यादातर लोग अपने आप से ही बात करते हैं, तो वाई दे आर नॉट एबल टू रियलाइज, मतलब इन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कि भाई सेल्फ टॉक ज्यादा नेगेटिव ही होती है, वी नीड टू वॉच व्हाट वी स्पीक। ओके, ठीक है। तो एक बात बताइए मुझे कि लोग जब ये डिसीजंस लेते हैं तो क्या चलता है उनके दिमाग में जिसकी वजह से बहुत बार गलत डिसीजंस हो जाता है? किस टाइप का सेल्फ टॉक चलता है उनके दिमाग में? एक ह्यूमन की बात करें ना नीतू, तो सबसे ज्यादा बात अपन अपने आप से ही करते हैं, है ना? मतलब नॉट लिटरली टॉकिंग, लेकिन मन में विचार तो चलते ही रहते हैं। कहीं जाना है तो भी किस रास्ते से जाऊंगा, अरे इधर तो ट्रैफिक होगा, तो जैसे मैंने इधर से ट्रैफिक होगा तो मैंने वो सोचा कि यार मैं देर हो जाएगी। तो फ्रॉम अर्ली डेज ऑफ ह्यूमन, क्योंकि अर्ली में क्या था कि कोई काम धंधा वगैरह था नहीं, अर्ली ह्यूमंस, राइट? 2 काम था, सुबह उठ के खाना ढूंढना, बाहर जाना, और खाना ढूंढते ढूंढते अपन किसी का खाना ना बन जाए उसका ध्यान रखना, सेफ्टी, राइट? तो अर्ली ह्यूमंस वेर ऑलवेज फियरफुल एंड ऑलवेज स्ट्रेस्ड। अनसर्टेनिटी हमेशा वही थी, खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हंटिंग पूरे दिन घूमते रहते थे, हंटिंग करते रहते थे, मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो, और खुद हंट ना हो जाए उसका भी ध्यान रखना पड़ता था। तो वो जो रेप्टाइल ब्रेन है उसकी इम्पैक्ट अभी भी है। तो जब अपन कोई डिसीजन करना चाहते हैं तो बाय डिफॉल्ट स्टेट फॉर ह्यूमंस इज नेगेटिव। अगर बात नहीं बनी तो, अगर लेट पहुंचा तो, प्रमोशन नहीं हुआ तो, बिजनेस नहीं चला तो, राइट, मैं नहीं बोल पाया तो, डील क्रैक नहीं कर पाया तो वो नेगेटिव बायस आर इनबिल्ड। तो वी हैव टू केयरफुली वर्क ऑन हाउ डू वी थिंक, क्योंकि जो आप वर्ड्स बोलते हो उसकी इम्पैक्ट बहुत पावरफुल होती है, राइट? वो अपन इतने मोनोटोनस है कि वी आर नॉट एबल टू रियलाइज के कंटिन्यूअसली सेल्फ डाउटिंग और नेगेटिव सोचते हैं, या इवन किसी दूसरे के बारे में क्रीप करने से भी हाउ मच इट इम्पैक्ट्स अस, राइट? तो केयरफुली चूज योर वर्ड। अपन एक इन दिस कॉन्टेक्स्ट अगर एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं एंड वी एबल टू रियलाइज, और ऑडियंस भी अपने साथ कर सकती है। जस्ट 3 सेंटेंस आप बोलिए आईज क्लोज करके, दैट आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ, आई डोंट हैव इनफ, आई एम नॉट लुकिंग गुड, आई डोंट हैव इनफ, आई एम नॉट लुकिंग गुड, आई एम नॉट गुड इनफ। अभी 2 बार भी बोला है ना, तो यू फील सम हैवीनेस हियर, चाहे ये रियलिटी है या नहीं है, बट एक बार यू हैव स्टार्टेड स्पीकिंग यू विल सम हैवीनेस। लेकिन ऑपोजिट बोलोगे, भले वो रियलिटी नहीं हो, आई लव माई सेल्फ, आई हैव एवरीथिंग, आई हैव ऑलवेज सपोर्ट ऑफ यूनिवर्स, आई हैव एवरीथिंग, आई एम कैपेबल इनफ, एक इजीनेस आनी स्टार्ट हो जाती है। सो केयरफुली यू हैव टू चूज, इवन इन सेल्फ टॉक और इवन इन डिस्कशन विद अदर्स, घर में बात करते हैं, फैमिली से बात करते हैं, राइट? चूज द वर्ड्स केयरफुली कि कैसा शब्द मुंह से निकलना चाहिए, इट चेंजेस एंटायर गेम। So coming back to where we started, that change your focus to change your state. यस, And जैसे स्टेट चेंज होगा लाइफ चेंज हो जाएगी। यस। That was amazing. वर्क ऑन योर सेल्फ, राइट? वर्क ऑन इंटरनल्स, एक्सटर्नल्स विल ऑटोमेटिकली चेंज। कैसे करें इस चेंज को? हाउ डू वी स्टार्ट? वही स्टेट, ब्रीदिंग, और ज़्यादा कुछ भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो 5 7 मिनट नॉर्मल अपने आप को टाइम दीजिए एंड स्लो एंड डीप ब्रीदिंग कीजिए, देन ग्रैटिट्यूड कीजिए, लिखिए आपके आपके पास क्या है,
जैसे ही फोकस हट जाएगा ना, क्या नहीं है से क्या है, खाली इतना ही करोगे तो भी आपका स्टेट चेंज हो जाएगा। और यस। एक बार अनरिसोर्सफुल से रिसोर्सफुल स्टेट में आ गए, राइट, तो वो थॉट उसके हिसाब से चेंज होते जाएंगे, राइट। जो ब्रेन में न्यूरल कनेक्शन है वो उस हिसाब से काम करना शुरू कर देंगे। वी हैव 86 बिलियन न्यूरॉन्स, राइट। 8,600 करोड़ न्यूरॉन्स है ब्रेन में, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो जैसे ही आप फोकस करते हो कि मेरे पास क्या है, वो सर्किट अलग हो जाती है, वो स्मूथ हो जाती है सर्किट। अपने आप उस कॉन्टेक्स्ट में फिर थॉट्स वगैरह सब आते रहेंगे। फोकस ऑन व्हाट यू हैव, And the state will change. state will change, and internal reality will change, and given period in coming days, weeks, months, years, external reality will definitely change. तो ये चेंज कब तक आता है? आपने इतने लोगों को कोच किया है, आपको कोई पैटर्न दिखता है? कितना टाइम लगता है ये चेंज को एक्चुअली इन रियलिटी देखने में? बिकॉज़ माइंडसेट चेंज करना इतना आसान तो नहीं है, टाइम Right. लगता है। इतने सालों का बना हुआ माइंडसेट है, कितना टाइम लगता है नॉर्मली एक चेंज देखने में? See, normally, because as we earlier discussed, we are product of pattern, we are servant of our habits. तो it is definitely takes time. लेकिन अगर आप सिंसियर इनफ, तो 3 to 6 months में आप आराम से यू कैन चेंज योर हैबिट्स ऑल्सो, यू कैन चेंज योर एंटायर माइंडसेट ऑल्सो, एंड यू कैन स्टार्ट विटनेसिंग यू नो द बेटर रिजल्ट्स फ्रॉम योर करंट स्टेट. 3 to 6 months is a good time ओके, period to witness the changes. ओके, अमेज़िंग। सो मुझे बताइए आपकी पूरी जर्नी में और आपकी मतलब मेबी प्रोफेशनल जर्नी ऑल्सो एंड कोचिंग जर्नी ऑल्सो, क्या वो एक लर्निंग है जो आप ऑडियंस के साथ आज शेयर करना चाहेंगे, जो पूरे आपके एक्सपीरियंसेस को निचोड़ के आप अगर हमें देना चाहें? जो एक तो मैंने बताया कि वर्क ऑन इनर सेल्फ एंड एक्सटर्नल रियलिटी विल चेंज, एंड दूसरा कि प्लान योर लाइफ, मतलब इफ यू पुट इन सिंपल वर्ड, हैव रिटर्न गोल्स। और कुछ नहीं कर सकते तो आपको ये तो पता है ना कि नेक्स्ट 1-2 साल में आपको क्या चाहिए, मटेरियली क्या चाहिए, ग्रोथ में क्या चाहिए, हेल्थ कैसी बनानी है, रिलेशनशिप कैसे हो चाहिए, उसको लिखिए। उसको लिख के उसको बार बार डेली वीकली रिवीजन का शेड्यूल बनाइए। जब वो चाहे पहले वीक में एक्शन नहीं ले पाएंगे, दूसरे में नहीं ले, तीसरे वीक में अपने आप आपको लगेगा कि चलो कुछ एक्शन लेता हूँ। फर्स्ट एक छोटा सा स्टेप करिए कि स्टार्ट राइटिंग योर गोल। सोचते सब हैं, लेकिन जब तक सोचते हैं ना तो वो ड्रीम रहता है, राइट। जब लिखते हैं तो वो गोल में कन्वर्ट हो जाता है, एंड देन नॉट ओनली राइट, आप उसको रिव्यू करना चालू कीजिए, ऐसी जगह पे रखिए कि 2 बार देख सकें, राइट। तो वो कांस्टेंट अपना ब्रेन लर्न कैसे करता है, रिपीटिशन से, राइट। अपन छोटे थे तो चलना नहीं आता था, राइट। अपन 1,000 बार, 2,000 बार, 5,000 बार गिरे होंगे, थोड़ा सा चले गिरे, तो वी लर्न थ्रू रिपीटिशन फ्रॉम चाइल्डहुड। तो जब आप आपके गोल लिखोगे, ऐसी जगह पे रखोगे कि आपको दिखता है, यू आर रिपीटिंग व्हाट यू वांट, यू आर गिविंग सिग्नल टू योर ब्रेन कि मुझे ये चाहिए। तो एक तो लिखो, उसको रिव्यू करो, योर ब्रेन विल लर्न हाउ टू डिलीवर इट। अमेजिंग, थैंक यू सो मच, दिस वाज सो इंसाइटफुल कोच कल्पेश। ये बताएं अगर किसी को आपसे कोचिंग लेनी हो तो कैसे रीच आउट करें आपको? We have our community, V-Rise Exeter program, right? And yes, of course, you are part of it. So you can search. We are on Instagram, Facebook, website. Yeah, and you can also always email us at info@virasaccelerator.com if you want to know more and want to work with us. We would be really happy to for you to work with Coach Kalpesh. Thank you. Thank you so much. Thank you everyone for watching. Thank you. Thank you.